हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे 9 एक्सरसाइज में आपको क्या करना है। आपको कुछ पद दिए गए हैं, आपको उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखना है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉमन। जो अगर आपके पास दो पद हैं तो आपको उन दोनों पद में से देखना है कि दोनों में से उभयनिष्ठ कौन है, मतलब कि कॉमन कौन सा है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, उसी के बेस में मैं आपको समझाती हूँ। तो आपके 9A का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। आपको दिया हुआ है उसने 7xy, ठीक है, और 35x²y²। तो आप 7xy को कैसे लिख सकते हो? तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7xy को हम कैसे लिखेंगे, 7 इंटू एक्स इंटू वाई। ये आपके समझने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। 35 को आप कैसे लिख सकते हो, 7 पंजे 35 होते हैं, तो मैंने 7 गुना 5 गुना एक्स गुना वाई, यानी कि यहाँ पे आपका x² है तो मैंने इसको 2 बार लिख लिया है, y² है तो मैंने इसको 2 बार लिख लिया है, ठीक है। आपको देखना है कि इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन है। देखिए इसमें भी आपके पास 7 है, इसमें भी आपके पास 7 है, तो मतलब क्या है कि दोनों में 7 कॉमन है। मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका x है, यहाँ पे भी आपका x है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, x। फिर ऐसे ही y की बात करते हैं, तो एक y यहाँ पे है और यहाँ पे, तो दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने y। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 7xy यहाँ पे कॉमन है। इसी का ही सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 4m²। तो हम इसे क्या लिखेंगे, देखो 2 दूनी 4 होता है, तो मैंने इसे क्या किया 2 इंटू 2, m² है तो m इंटू m लिख लिया, ठीक है। फिर 6m³ है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 या 6 लिख सकते हैं। m³ है तो m 3 बार लिख लिया। फिर 8m³ है तो आप 8 को कैसे लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8, m³ है 3 बार लिख लिया। अब कॉमन क्या है, देखो सब में आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन है आपका, हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। m² कॉमन है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख लिया है, m², तो इसलिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ आपका, 2m²। क्वेश्चन है आपका थर्ड, 7pq प्लस 8qr प्लस 3qs। यहाँ पे अलग अलग पद थे आप, यहाँ पे प्लस है बीच में, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए सब में कॉमन क्या है, क्यों यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसका मतलब क्या है कि क्यों आप बाहर लिख सकते हो। जब मैंने यहाँ से क्यों बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 7p। यहाँ से क्यों बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 8r। यहाँ से आपने क्यों बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 3s। तो क्यों बाहर लेने के बाद क्या बचा आपका, 7p प्लस 8r प्लस 3s। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है आपके पास, क्यों। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे है b इंटू 6a माइनस बी, फिर प्लस 2c इंटू 6a माइनस बी। यहाँ पे देखो 6a माइनस बी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ना। तो मैं इसे यहाँ से और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया। जब आपने यहाँ से 6a माइनस बी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा आपके पास, b। यहाँ से आपने 6a माइनस बी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 2c। तो b प्लस 2c यहाँ आ गया, ठीक है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ बेटा, यहाँ पे आपका 6a माइनस बी। फिर इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको उनके गुणनखंड करने हैं। आपके पास है 5x² माइनस k 25xy। अब देखो मैंने यहाँ पे आपके समझने के लिए लिखा है 25 को 5 गुना 5 गुना x गुना y। अब देख रहे हो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो बाहर 5 ले लें हम कॉमन। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो आप छोटी पावर कॉमन, यानी छोटी पावर को बाहर लेते हुए कॉमन छोटी पावर को लेते हैं हम। यहाँ से आपने x बाहर ले लिया, ठीक है। 5x यहाँ से बाहर हो गया तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 5, एक y यहाँ से बाहर है आपका, तो यहाँ पे एक 5 बचा, साथ में एक y बचा, तो 5x इंटू एक्स माइनस 5y, ये आपका गुणनखंड हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है आपका। 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 a²। ऐसे ही 6 को क्या लिख सकते हो, 2 3 6 लिख सकते हो इंटू ax। तो कॉमन क्या आएगा आपका 3 और a यहाँ पे भी है, यहाँ पे a² है, तो आप a बाहर ले सकते हो कॉमन। तो हमने 3a कॉमन ले लिया। जब आपने 3a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 3a, फिर माइनस यहाँ से आपने 3a कॉमन ले लिया, क्या बचा 2x। तो 3a इंटू 3a माइनस 2x, क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 36a² b माइनस 60a² bc। देखो वैसे तो आप देख लेते हैं कि हम कौन से टेबल में दोनों आते हैं, तो 12 के टेबल में दोनों आते हैं, 12 या 36, 12 पंजे 60। लेकिन क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए तो इसलिए मैंने यहाँ पे फैक्टराइज कर दिया है। 12 या 36 आप लिख सकते हो, 12 पंजे 60 आप लिख सकते हो, है ना। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 12। साथ में क्या कॉमन है, a² b, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 12a² b कॉमन आ गया। तो देखो जब आपने 12a² b कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा आपका 3, यहाँ पे क्या बचा आपका 5c। तो 12a² b इंटू 3 माइनस 5c आपका फैक्टर हो गया यहाँ पे। अब देखो ये
यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, p कॉमन है, आपको दिखाई दे रहा है p, और साथ में 2 है या नहीं। अगर आप 2p कॉमन ले लेते हो तो 2 तिया 6, 3 आ गए यहाँ पे। 2 यहाँ से कॉमन ले रहे हो तो 2 चौक 8, p बचा यहाँ पे, क्योंकि एक p आपने कॉमन ले लिया है। फिर यहाँ पे हम करेंगे 2 दूनी 4, तो क्या आ गया आपका p²। ये वाला क्वेश्चन भी सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ से 3ab कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक a बचा, यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 बचा, साथ में क्या बचा b, प्लस यहाँ पे क्या बचा 3 तिया 9 होते हैं, और साथ में क्या बचा c। तो ये इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है आपका, x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2। देखो यहाँ पे भी x माइनस 2, यहाँ पे भी x माइनस 2, तो x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद ये x यहाँ पे बचा, फिर प्लस 3 यहाँ पे बचा, ये हमने यहाँ लिख लिया। अब इसे देखिए आप, यह है 7 इंटू ए माइनस 4, फिर प्लस 7 4 माइनस ए, यहाँ पे a माइनस 4 है, यहाँ 4 माइनस ए, तो मैं यहाँ पे a माइनस 4 बनाती हूँ। a माइनस 4 बनाने के लिए मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो जो आपका a है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। सेम आ गया। तो a माइनस 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा 7, यहाँ पे क्या बचा -7। अब 7 में से 7 के 0 हो गए आपके, और 0 की किसी में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है आपके पास 0। इसे देखिए, यह है d-7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 7 इंटू d-7। तो d-7 हम कॉमन ले सकते हैं। जब आपने एक 2 पावर थी इसकी, एक आपने कॉमन ले ली तो एक बची d-7, प्लस 7 यहाँ पे बचा, ये माइनस का 7, ये प्लस का 7 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपके पास d इंटू d-7। सेम ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर वाला किया है सेम आपका ये वाला है। अगर आप यहाँ से z-2 कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे एक बचता है हमारे पास z-2, यहाँ पे क्या बचता है -3। अब देखो ये माइनस के 2 है, ये माइनस का 3 है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो गया आपका z-5। तो फैक्टर क्या हो गई z-2 इंटू z-5। इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यह है 17a प्लस 3, ये फिर प्लस 17 3 माइनस a। जैसे ऊपर मैंने किया था एक जैसा बनाने के लिए, तो यहाँ पे देखो आपको 17 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 17 मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हुआ a प्लस 3, यहाँ पे क्या हुआ 3 माइनस a, ये माइनस का a प्लस का a कैंसिल हो गया। 3 और 3 कितना हुआ 6, 17 गुना 6 कितना हो गया आपके पास 102, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ आ रहा है और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है।